हरे कृष्णा। राधे राधे। केन उपनिषद में अभिमान को लेकर एक प्रसंग आता है। परमात्मा की दी हुई शक्ति से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे उनमें अभिमान आ गया। भगवान समझ गए और उन्होंने सोचा, यदि इनमें यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन निश्चित है। देवताओं का अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने उनका परिचय जानने के लिए पहले अग्नि देवता को भेजा। यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं और आप में क्या शक्ति है। अग्नि देवता ने कहा, मैं अग्नि हूँ और इस पृथ्वी में जो कुछ दिख रहा है मैं उन सबको जलाकर राख कर सकता हूँ। परमात्मा ने अग्नि के सामने एक सूखा तिनका रखकर उसे जलाने को कहा। साथ ही कहा, यदि इसे जलाने में समर्थ नहीं है तो सर्वत्र जलाने का अभिमान छोड़ दो। अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनके को जरा भी आँच नहीं लगी। अग्नि के वापस आने के बाद वायु देवता आए और उन्होंने कहा, मैं वायु हूँ और सभी को उड़ा सकता हूँ। यक्ष के रखे सूखे तिनके को वह भी अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर हिला न सके और लौट गए। यह अग्नि में जलाने, वायु में उड़ाने की जो शक्ति है और अन्य सभी में जो भी शक्तियाँ हैं वे सब परमात्मा से ही मिली हुई है। वह यदि उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी। इसलिए हमें अपने कर्म करते समय अपने कर्तापन और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम भी परमात्मा की दी हुई शक्ति से अपने कर्तव्य कर्म को केवल निमित्त मात्र या माध्यम बनकर पूरा कर रहे हैं। मगर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाती है या कोई उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, तब वह अपने आप को बाकी लोगों से श्रेष्ठ समझने के कारण घमंड करने लग जाता है। कभी कभी कर्म की असफलता से वह दुखी तो होता है, पर कर्म में सफल हो जाने या अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने पर वह भी फिर अभिमान करने लगता है। भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के प्रति सावधान न रह पाने के कारण वह अपना ही नुकसान करता है। झूठे अभिमान के कारण वह अपने दोषों की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाता है, जिससे उसका सुधार नहीं होता। अभिमान को गीता में भगवान ने आसुरी संपदा कहा है। अभिमान करना मनुष्य का अपना मूल स्वरूप नहीं है। वह जब बाहरी वस्तुओं यानी धन पर प्रतिष्ठा वगैरह के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अज्ञानता के कारण उसमें अभिमान आ जाता है। वह इच्छा करता है कि दूसरे मनुष्य उसका सम्मान करें, उसकी बड़ाई करें। ऐसा नहीं होने पर उसे क्रोध आता है और वह दूसरों का अहित करने लगता है। ऐसी आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए गीता में भगवान ने कहा है कि वह सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मैं बड़ा धनी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर मनुष्य यह सोचता है कि यह सब मैंने अपनी ही शक्ति से प्राप्त किया है। मैं बहुत शक्तिशाली और बलवान हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। वह अभिमान रूपी अज्ञान के कारण यह भूल जाता है कि मेरे अंदर जो शक्ति है वह उस विराट स्वरूप परमात्मा की शक्ति का अंश है। हरे कृष्णा।